पीएनएसटी पेपर के 2 दिन और बाकी, एएनएम का पेपर निकल चुका है। आखिरी 2 दिन क्या पढ़े, एएनएम के पेपर से क्या सीख ले, कैसा पेपर एग्जैक्टली हो सकता है इस पीएनएसटी के अंदर। तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर कि अभी जो एएनएम का एग्जाम हुआ है उसमें क्या क्या अलग अलग शिफ्ट के अंदर क्या एग्जैक्टली लेवल रहा है पेपर का, और अब यहां से जो पीएनएसटी के स्टूडेंट है जो केवल अब 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं। अगर आज आपका दिन आप मिला लेंगे आज का भी तो 3 दिन और आपके पास बचे हुए हैं, पर एग्जैक्टली देखें तो अब केवल कितने दिन बचे हैं, 2 दिन और बचे हुए हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या सीख लेनी है इस एएनएम के पेपर से और पीएनएसटी में। देखो लगभग दोनों एग्जाम एक जैसे होने वाली है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, सिलेबस भी दोनों का सेम ही है, पैटर्न भी दोनों का सेम ही है, और इस वजह से यहां से बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा कि आपका पेपर कैसा आ सकता है और क्या आपको सीख लेनी चाहिए। तो बिल्कुल अगले जो 5 से 10 मिनट है वो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे, समझना अच्छे से। तो जो एएनएम का पेपर है उसके एग्जैक्टली हम एनालिसिस देखने वाले हैं। पहले तो शुरुआत के पार्ट में हम एएनएम की एनालिसिस देखेंगे। देखिए जो एएनएम का पेपर है उसमें भी ये सारी चीजें थी आपके पास में, जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, जो इंग्लिश वाला पार्ट है, या हम बात करें जीके जीएस वाले पार्ट की। ठीक है, तो क्या देखने को मिला इसके अंदर, जो फिजिक्स का पेपर था वो देखो, फिजिक्स का पेपर जो था ये मॉडरेट लेवल पर था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा बिल्कुल इजी भी नहीं पूछा गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिले जो स्टूडेंट के कुछ समझ नहीं आ रहे थे एक्चुअल में देखे तो। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो खासकर पीएनएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका ऑलरेडी वैसे ही फिजिक्स वगैरह और या न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं इस फील्ड में जो गांव वाले एरिया से होते हैं और जो नॉर्मली फिजिक्स जो है उनकी शुरुआत से स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, वहां पर या तो टीचर ने ढंग से पढ़ाई नहीं होती है या फिर ये इन्होंने भी मेहनत ज्यादा उस डायरेक्शन में की नहीं होती है, इस वजह से एक्चुअल में शुरुआत से वीक होती है। तो फिजिक्स का जो था वो काफी मॉडरेट लेवल पेपर था, यानी कि बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ पेपर भी नहीं था, पर क्योंकि स्टूडेंट को डिफिकल्टी यहां पर खासकर इसलिए हुई क्योंकि न्यूमेरिकल काफी देखने को मिले पेपर के अंदर और स्टूडेंट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं थी। वही हम बात करें केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर जो था वो कंपैरेटिवली ध्यान रखेंगे कुछ कुछ शिफ्ट में हमें देखने को मिला कि थोड़ा हार्ड पेपर देखने को मिला। कुछ शिफ्ट के अंदर इसके क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट भी आए थे, कुछ शिफ्ट के अंदर मॉडरेट क्वेश्चन भी आए थे और साथ में कुछ शिफ्ट के अंदर वेरी इजी क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो ये इसके अंदर तीनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, में हार्ड भी मिले, मॉडरेट भी मिले, वहीं हम बात करें इजी पेपर भी देखने को मिला, इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिला। बायोलॉजी का ओवरऑल पेपर देखे तो इजी था, बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया था, तो काफी ज्यादा इजी पैटर्न देखने को मिला इस बार बायोलॉजी के पेपर में। कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया था। हाँ बस ये देखने को मिला कि यहाँ पर देखो इसमें जैसे आपका नॉर्मली पीएनएसटी में भी होता था जहां पर हर एक चैप्टर का बराबर वेटेज नहीं होता था, सेम यहां पर भी देखने को मिला। केवल कुछ कुछ चैप्टर से ही क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ चैप्टर कुछ पेपर के अंदर केवल आपको 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे एक शिफ्ट के अंदर केवल आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एक जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर केवल इससे क्वेश्चन देखने को मिला। कुछ के अंदर आपको केवल जेनेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले, तो किसी के अंदर थोड़े बहुत इकोलॉजी के क्वेश्चन उसमें ऐड थे। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल वेटेज 100% नहीं देखने को मिला। ये एक यहां से हमें इंडिकेशन आया है कि पेपर का जो जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर के क्वेश्चन आपके सेट में देखने को मिले, जब क्योंकि यहां पर भी क्या होता है अलग अलग सेट मिलने वाले। अब आपकी एग्जाम 9 है, 10 है, 11 है, 12, ये 4 दिन तो है ही सही, शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट का 13 को भी अगर एग्जाम हो, 9, 10, 11, 12 का तो कंफर्मेशन है इसे, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको क्या हो सकता है, यानी कि यहां पर एक चीज हो सकती है कि हो सकता है प्रॉपरली सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन देखने को ना मिले। ऐसा केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए आप कुछ जो मेन टॉपिक है उन पर तो हमेशा फोकस करेंगे ही सही, पर जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो कंपैरेटिवली लो वेटेज वाले टॉपिक होते हैं, उनको भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश जो है देखो, इंग्लिश का पेपर भी इजी रहा है। तो इंग्लिश का पेपर जो सारे के अंदर जिन स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से इंग्लिश कवर कर रही थी उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे बने हैं, तो यानी कि इंग्लिश का पेपर भी इजी देखने को मिला है। जीके और जीएस का
पेपर जो है वो हार्ड देखने को मिला। इसका कारण क्या था? क्योंकि स्टूडेंट पहले प्रिपरेशन नहीं करते थे। कोई भी स्टूडेंट जो इस फील्ड में है वो उसने कभी जीके जीएस पढ़ी ही नहीं। एक्चुअल में रियलिटी ये है, ये पिछले केवल 1 महीने के अंदर इन्होंने जीके और जीएस पढ़ना स्टार्ट किया है। केवल कुछ जो है वो डायरेक्टली याद करते हैं, रटते हैं उन चीजों को, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन टॉपिक के अंदर, और इस वजह से ये पेपर सभी को हार्ड लगा है, क्योंकि पहली बार ऐसा पूछा जाता है। यहां पर क्या हुआ, एमपी की जीके भी काफी सारी देखने को मिली, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया का भी पार्ट देखने को मिला, जीके और जीएस दोनों का पार्ट इसके अंदर था, इसलिए ये पेपर हार्ड मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें इसके अंदर एएनएम के पेपर के अंदर, तो जो नंबर आपको देखने मिले हैं, नंबर का जो आपको देखने को मिला है, तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जो 40 से कम नंबर लेकर आए हैं, लेस देन 40, तो 40 से कम वाले जो स्टूडेंट है। एक वो जो 40 से लेकर तो 55 के बीच में है, 40 से लेकर 55 के बीच में है, और एक वो स्टूडेंट जो 55 से ज्यादा वाले हैं, 55 से ज्यादा वाले स्टूडेंट है। तो एक्चुअल में क्या देखने को मिला, यहां पर ये जो पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 40 से कम, इनमें से जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दी है, जैसे 100% स्टूडेंट ने जो एग्जाम दी है, उनमें से जो अभी तक जो हमें एक्चुअल में देखने को मिला उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये एग्जैक्टली 100% डेटा है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 100% लिख ले, पर जो हमने देखिए उसके बेसिस पर मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूं। 40 नंबर से कम वाले स्टूडेंट लगभग जितने में एग्जाम दी है, उनमें से लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से कम नंबर है, लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से कम नंबर है। और ऐसे स्टूडेंट जो 40 से 55 के बीच में है, लगभग ऐसे स्टूडेंट है 22 से 23% स्टूडेंट, 22 से लेकर 23%, 20 से लेकर 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 40 से लेकर 55 के बीच में है। और वहीं अगर हम बात करें 55 से नंबर ज्यादा वाले, केवल और केवल आपको यहां पर मिल रहे हैं 7 से लेकर 8% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने एग्जाम दिए, जिनके कितने नंबर है, 55 नंबर से ज्यादा। यानी कि ये आपको एग्जैक्टली एएनएम के एग्जाम में का एनालिसिस यहां पर बता रहा है। अब यहां से क्या आपको सीख लेना है जो कि आपको पीएनएसटी क्रैक करवाएगा आगे आने वाले जो 2 दिन है आपके पास में, इन 2 दिन में क्या सीख लेंगे एग्जैक्टली और क्या आपको सीखना चाहिए यहां से, तो वो हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए पीएनएसटी का पेपर जो है आपका नॉर्मली एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर टू एएनएम आप कह सकते हो, एएनएम के थोड़ा सिमिलर रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है एएनएम से थोड़ा सा टफ देखने को मिले, थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेगा, ऐसा हो सकता है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम ही लेवल मिले, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है। अब यहां पर ध्यान देना है, पीएनएसटी पेपर के अंदर आप क्या सीख लेंगे, आपको मेन सीख ये लेना है कि देखिए पहले तो जैसे बायोलॉजी की हम बात करें या फिर हम फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट हो, या फिर आपका इंग्लिश वाला पार्ट हो, और या फिर जीके जीएस वाला पार्ट हो। देखिए मैं केवल मेन चीजें बताऊंगा, आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा, अब वो चीजें केवल यहां पर देखने वाले जो एग्जैक्टली आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। देखिए बायोलॉजी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग होता है, अधिकतर स्टूडेंट का बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता है, पर उसके बावजूद भी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बायोलॉजी में 15 से ज्यादा नंबर लेकर आ पाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, 15 से ज्यादा लेकर आने वाले बहुत कम स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां पर क्या करना है, एक टारगेट और यहां पर डिसाइड करना है कि बायो के अंदर अगर आप बहुत अच्छा बायो है आपका, तो कम से कम आप 17 से लेकर 20 के बीच में नंबर, 17 से 20 तक लेकर आए बिल्कुल। यहां पर जो फिजिक्स है आपका, फिजिक्स के अंदर आप देखो फिजिक्स वीक होता है ऑलरेडी, पर अगर आप सही तरीके से करते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, थोड़े बहुत आपके देखो वहां पर, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ये भी एक फायदा है, तो आप तुक्का भी लगाएंगे तो आपके 5 से लेकर 7 नंबर आने के तो पूरे चांसेस रहते हैं। 5-7 नंबर तो एक नॉर्मल स्टूडेंट ले आता है। केमिस्ट्री के अंदर आपको 10 नंबर तक लेके आना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर आपको यहां पर लगभग 10 से लेकर 15 नंबर लेकर आना पड़ेगा। जीके के अंदर भी आपको 5 से 7 नंबर लाना पड़ेगा, चाहे गंदा पेपर आए फिर भी। तो यहां पर देखिए तब जाकर आप किस तक जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां से आप 17 नंबर लेकर आ जाते हैं, यहां से 10 लेके आ जाते हैं, यहां से भी 10 लेकर आ गए, आप तो कितने नंबर आ गए आपके 37 + 10। आप इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस हिसाब से आपके 55 नंबर तक जा रहे हैं,
इस अकॉर्डिंग 55 नंबर तक आप जा रहे हैं। अब ये 55 नंबर जो है ये आपको सिलेक्शन की रेस में तो ले आता है, सिलेक्शन की रेस में तो ले आता है, पर श्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, श्योरिटी के लिए आपको 60 एबो जाना पड़ेगा, 60 नंबर 65 नंबर तक जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सबसे बेस्ट आपको ये समझना है, जो एएनएम के पेपर से आपने सीखा है उस हिसाब से क्या देखने को मिला, जो सबसे मेन टॉपिक है उनसे क्वेश्चन ज्यादा ही मिल रहे, कोई सा भी सेट हो। जैसे बायोलॉजी की मैं बात करूं, बायो के अंदर सबसे मेन टॉपिक कौन सा है, जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, जिसमें लगभग सब जगह क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे मेंटलिज्म की बात करें चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही हैं। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है, बाकी और सब चैप्टर से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिले। तो यानी कि ये एक पैटर्न क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ मेन चैप्टर जो है सब एक सब्जेक्ट में जो मेन चैप्टर है उनके सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आप, और उसके अलावा जो और दूसरे उनको भी केवल मेन चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट चीजें पूछी गई है, जो नॉर्मली पूछी जाती है वही चीजें यहां पर पूछी गई है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर देखने को मिला है हमें बायोलॉजी वगैरह के अंदर, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, बचे हुए टाइम में आप क्या करेंगे, सही स्ट्रेटेजी करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, हमारा एक मैराथन क्लास अब रहने वाली है हमारे इसी चैनल पर। ठीक है, तो जो इसी चैनल पर मैराथन क्लास रहने वाली है संडे के दिन, वो क्लास बिल्कुल अटेंड करना नहीं भूलना है। हम कोशिश करेंगे, देखो आपने अगर देखा होगा तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे जो हमने सेशन लिए हैं, लाइव सेशन अभी इनमें, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, वो के वही क्वेश्चन मिले। ठीक है, वो के वही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जैक्टली एनआईएम के एग्जाम में, चेंज तक नहीं मिला है क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, संडे के दिन हम बहुत, ये पूरे चैप्टर के हम हो सकता है लगभग 200 क्वेश्चन के अराउंड इसमें करवाने वाला हूं मैं, और सारे वो कॉन्सेप्ट भी कवर करवाने वाला हूं जो आप छूट जाते हैं। आपके एक क्वेश्चन भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा अगर आप उस क्लास को प्रॉपरली अटेंड करते हैं। तो 3 से 4 घंटे की क्लास रहने वाली है, मॉर्निंग में लगभग 7 बजे स्टार्ट होगी क्लास। आपको यहां पर इसका शेड्यूल अभी मिल जाएगा थोड़े टाइम बाद में, तो उस क्लास को बिल्कुल भी नहीं भूलना है ज्वाइन करना। शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट को, और आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।